हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज हम अपनी प्रश्नावली है 10.2 उसकी हम बात करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है अपना। आज प्रश्नावली कौन सी स्टार्ट करेंगे? प्रश्नावली अपनी 10.2 ये स्टार्ट करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु क्यू से वर्त की स्पर्श रेखा। देखो कहा गया है वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 25 सेंटीमीटर। क्यू से, देखो क्यू की केंद्र से दूरी, जो क्यू बिंदु है उससे केंद्र से दूरी दी गई है 25 सेंटीमीटर। तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो जो दिया गया है उसके अनुसार पहले बना लीजिए। ये देखो ये एक क्या है अपना, सबसे पहले एक बनाएंगे वर्त। ये एक वर्त है, सबको दिखाई दे रहा है। ये एक वर्त है, ये वर्त का केंद्र है। इससे एक स्पर्श रेखा डाली जाती है। ये बिंदु क्यू हो गया अपना यहाँ। चलो यहाँ से मैंने एक स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से, ये आगे तक कुछ इस प्रकार से बढ़ाती हुई, ये अपनी स्पर्श रेखा है। ये वर्त के केंद्र से कुछ इस प्रकार से मिलता हुआ एक बिंदु है, और यहाँ से इस वाले बिंदु से वर्त के केंद्र से ये इसकी त्रिज्या है, वर्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा या कुछ इस चित्र को कुछ और बनाया है। चलो इसी प्रकार से रहने दें। तो देखो ये वाला कोण जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। हमने पढ़ा है कि वर्त की स्पर्श रेखा, या कह दें कि स्पर्श बिंदु से वर्त के केंद्र ऊपर, यानी वर्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ये अपना क्यू बिंदु है। दिया गया है ओ क्यू। देखो ये लिखा हुआ क्यू की वर्त, क्यू की केंद्र से दूरी, ये देखो लिखा हुआ केंद्र से दूरी, यानी वर्त का केंद्र ये है, यहाँ से दूरी कितनी है? ये 25 सेंटीमीटर की। और दिया गया है यदि स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें ज्ञात करनी है आर। तो कहा गया है वर्त की त्रिज्या है, तो आर हमें ज्ञात करना है। तो इससे लगा लो। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसे ए बिंदु मान लूँ, यानी ए अपना क्या है? स्पर्श बिंदु। तो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ओ ए क्यू, ओ ए क्यू। वर्त जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होती है, यानी ये अगर 90 डिग्री का है तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? 25 सेंटीमीटर। तो मैं कह दूं कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये होगा, अभी तक हम यही तो पढ़ते आए हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सबके मान रख दो। कर्ण कितना हो जाएगा? जो सबसे बड़ी भुजा है 25। तो ये हो गया अपना 25 का स्क्वायर। आधार कोई सा भी मान लो, चाहे आर मान लो चाहे ये मान लो। मैंने 24 को मान लिया तो 24 का स्क्वायर, प्लस लंब की जगह आर मान लो तो ये हो गया आर का स्क्वायर। ठीक है, 25 का कितना होता है? 625। वर्ग करेंगे, आपको बताया था। इसका कितना होगा? 576, यही होगा। और ये आर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको इस तरफ लेके जाएंगे 625, ये इस तरफ जाके किसका आ जाएगा? माइनस का 576, बराबर क्या बच गया अपना? आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना आ जाएगा अपना? बाकी करेंगे तो कितना आएगा? देखो 5 में से 6 गए तो ऐसे ही करेंगे ना। 576 सही तो है? देख लें एक बार 24 का कितना होगा। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको निकालना बताया था वर्ग में। 4 का तो कितना होता है? 16। 2 का कितना होता है? 4। ये 0 4। इन दोनों को गुणा करो, कितना हो जाएगा? 2 गुणा 4 8। और इसे फिर किससे गुणा कर दो? 2 से।
तो ये कितना हो गया 16। अगली जो संख्या है इसमें 16 जोड़ो तो कितना आ जाएगा देख लो, यही आएगा 576 आएगा। अगर 625 में से अगर हम निकाल देंगे 576 तो देखो कितने बच गए अपने पास, कितने आएंगे देखो, 15 15 में से 6 गए तो कितने आए 9, और यहाँ पर कितने बच गए 1, 11 में से 7 गए तो 4, 49 बच जाएंगे। मैं आपको चाहता तो डायरेक्ट बता सकता था 49 बचेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने किया कैसे है। ठीक है, वर्ग याद करना आपको बताया गया है, अगर नहीं तो आप मेरे पीछे की क्लासें देख सकते हैं, उनमें मैंने बता रखा है। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 49, तो आर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखो मैं चाहता तो इसे डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते थे, क्योंकि ये होता है 7, 24 और 25, ये अपने होते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। 3 24 25 हो गई, और 3 4 7 हो गई, ये 3 4 5 हो गई, और 5 12 13 हो गई। इस प्रकार से कुछ संख्याएं आती हैं जो अगर इन दोनों का वर्ग करके देखेंगे तो इसके वर्ग के बराबर आएगी, इन दोनों का वर्ग करके देखेंगे तो इसके वर्ग के बराबर आएंगी, इन दोनों का वर्ग करके देखेंगे तो इसके वर्ग के बराबर आएंगी। चलो ठीक है, इस आर का मान अपने पास कितना आ गया है यहाँ से 7 सेंटीमीटर। यही अपने प्रश्न का क्या था आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, वो कह रहा है यदि टीपी, टीपी कौन सी है, ये टी और ये पी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, टी क्यू, ये टी और ये क्यू, केंद्र ओ वाले किसी वर्त की दो स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं दिखाई दे रही है, यानी ये एक्स है तो ये भी कितनी है एक्स। हमने बात की थी किसी भी बाहरी बिंदु से किसी वर्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर होती है, और हमने ये सिद्ध भी किया था किस प्रकार से ये बराबर होती हैं। इस प्रकार है कि कोण टी पी ओ क्यू, ये वाला कोण कितने डिग्री का 110 डिग्री का, और कोण पी टी क्यू ये वाला हमसे पूछा गया है, यह कहते थीटा, थीटा हमसे पूछा गया। तो सीधी सी बात है, हमें पता है कि ये कितने डिग्री का बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री का, ये कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, सबसे पहले लिखेंगे स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु व वर्त के केंद्र, वर्त के केंद्र को मिलाने वाली, को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। यह कहते हैं स्पर्श रेखा पर वर्त की त्रिज्या क्या होती है लंब होती है। बात तो एक ही है, स्पर्श बिंदु को वर्त के केंद्र से मिला रहे हैं। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि कोण टी पी ओ, ये वाला कोण टी पी ओ व कोण, कौन सा ये टी क्यू ओ, टी क्यू ओ बराबर कितने डिग्री के हो गए 90 डिग्री के दोनों, ये 90 डिग्री का है तो ये 90 डिग्री का, तो चतुर्भुज के चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कौन कौन सा, मैं इसे कोण टी कह दूं, इसे कोण पी कह दूं, इसे कोण और इसे कोण क्यू कह देते हैं। कोण, ये कौन सा कोण हो गया पी, देखो जो को बीच में लिखा हुआ आता है उस पे, उस बिंदु पे क्या बना हुआ था कोण, तो यहाँ पर कोण कहाँ बना हुआ है पी पर, और यहाँ पर क्या बना हुआ है कोण क्यू पर, तो कोण पी प्लस कोण
क्यू प्लस कोण ओ जो दिया गया है, देखो कोण ओ दिया गया है, कोण ओ और कोण टी हमें पूछा गया, ये वाला पूछा गया बराबर 360। तो इनका मान रख देंगे, तो ये 90 डिग्री का है प्लस ये भी 90 डिग्री का है प्लस ये कितने का दिया गया है 110 डिग्री का प्लस कोण टी बराबर 100, ये 360, ये कितना हो गया 180, 180 और 210, ये 180 और 110 कितने हो गए 180, 190, 290, 290 हो जाएंगे प्लस कोण टी, अगर हम इसे इधर तक लेके जाएंगे बराबर 360। देखो अब अगर हम लेके आते हैं तो कोण टी बराबर क्या हो जाएगा, इधर आके किसका होगा माइनस का, तो 360 माइनस 290, तो कितने डिग्री का आ जाएगा कोण टी बराबर कितने डिग्री का हो जाएगा ये 70, कितने डिग्री का हो जाएगा 70 डिग्री का। देखो एक तरीका तो ये है कि जो हमने किया है वो कर सकते हैं, तो कोण टी कितना आ जाएगा 70 डिग्री का, या कह दे कोण पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री। हमें पता है ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, ये कितना है 90, 90 90 कितने हो गए 180, यानी सम्मुख कोण कितने डिग्री के होंगे 180 के, ये 180 है तो ये भी कितना होना चाहिए, इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए 180, तो ये 100 110 है तो ये कितना बच गया 70, क्योंकि 180 माइनस 110 कितना होता है 70, यही तो होता है। चलो ठीक है, आपको एग्जाम की दृष्टि से दोनों याद, ये वाला याद रखना है कि हमें किस प्रकार से इनको करना है। ये आपका दूसरा प्रश्न था, आराम से इजीली कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 अपने पास कुछ इस प्रकार है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण पर झुकी हुई हो, तो कोण POA बराबर होगा। देखो अब इसमें कहा गया है उसके अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले ये अपना एक वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र, ये कोई बाहरी बिंदु P है, ठीक है। यहाँ से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची, एक स्पर्श रेखा ये है, एक यहाँ से स्पर्श रेखा कौन सी खींची हमने, ये वाली स्पर्श रेखा हो गई, दो स्पर्श रेखा, ठीक है। यहाँ वृत्त का केंद्र है तो वहाँ वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाली गई रेखा लंब होगी, ये वाली लंब, और ये वाली भी क्या हो जाएगी अपनी लंब होगी। और ये एक रेखा हमने और बना ली जो वृत्त के केंद्र, जो वृत्त के केंद्र और बाहरी बिंदु से मिलती हुई कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। जो दिया गया है वो लिखें। ये बाहरी बिंदु कौन सा हो गया P, ये हो गया अपना A, ये B, और ये वृत्त का केंद्र O। जो चीजें दी गई हैं वो हमने लिखी। इसने दिया है PA और PB क्या है, PA और PB क्या है स्पर्श रेखा, और कोण ये दोनों जो हैं, यानी इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री का है, यानी थीटा जो कोण है वो अपना 80 डिग्री का है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये 80 डिग्री का है। तो इसने क्या पूछा है उसकी बात कर लें हम। इसने पूछा कि कोण POA, POA, POA यानी ये वाला कोण हमसे पूछा है, कौन सा ये वाला कोण। तो इसको करना कैसा है उसकी बात हम करें। ये वाला कोण इसने पूछा है, ये लो, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो रेखाएं बराबर होती हैं वो समकोण कोण भी क्या बनाती हैं बराबर बनाएंगी। तो अगर ये कोण ये जो रेखाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। चलो इसको करते हैं। त्रिभुज देखो दो तरीके से बता सकता हूँ मैं इसको। एक तरीका ये है कि इसको 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 जोड़ लें, तो ये कितना है 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। हमने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, पढ़ा है ना हमने पढ़ा था कि ये 90 डिग्री का कोण है और यहाँ पे बना कोण अगर ये 90 डिग्री का है तो ऊपर वाला 40 डिग्री का होगा और नीचे वाला भी कितने 40 डिग्री का। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, अगर ये ऊपर थीटा बन रहा है तो नीचे भी कितना बनेगा थीटा। ये हमने पिछले जो क्वेश्चन किए उनमें इनकी बात की थी। तो यहाँ से लिखेंगे, चलो सीधा लिख लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर सीधा लिखते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। ठीक है, सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी प्लस कोण ओ बराबर कितना होगा 360। कोण ए और कोण बी कितना हो गया 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। कोण पी कितना दिया गया है 80 डिग्री और कोण ओ हम निकाल ले 360। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 90 90 180 और 180 और 80 कितना हो गया 280, ये 260 और कोण ओ हमें ज्ञात कर लेंगे यहाँ से, ये 360। तो यहाँ से कोण ओ बराबर कितना आ गया 360 माइनस 260। तो कोण ओ बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 100। अगर ये 100 है, ये वाला कोण कितना हो गया 2 थीटा बराबर कितना हो गया 100 हो गया, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 50। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए ओ पी प्लस कोण बी ओ पी बराबर है। पहली चीज तो यहाँ लिख देंगे कोण, पहले तो बराबर लिखेंगे क्योंकि ये क्या है बराबर कोण है। कैसे कोण है, कोण बी ओ पी क्या है बराबर है, बी ओ पी बराबर है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो टोटल कोण कितना हो गया, तो कोण ए ओ पी प्लस कोण बी ओ पी बराबर कितना आ गया अपने पास 100। तो दोनों में से कोई का भी मान एक जगह रख दें क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो प्लस हमें कौन सा चाहिए, ये वाला ही तो चाहिए कोण बी ओ पी। बी ओ पी की भी जगह भी क्या लिखते हैं ए ओ पी, क्योंकि दोनों बराबर हैं, बराबर 100। तो यहाँ से दो कोण ए ओ पी बराबर 100। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अब आगे हम करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं तो कोण ए ओ पी बराबर 100 बटे 2। तो कोण यहाँ से क्या हो जाएगा ए ओ पी बराबर 50। यही आपने किया है इसका मान। याद रखना अगर ये थीटा है तो ये थीटा है और ये वाले दोनों कोण भी क्या है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, दोनों कोण बराबर होंगे। अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा। कोण है दिखाने का कोई भी मान लो तरीका, ये अगर एक्स है तो नीचे वाला भी एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या, ये जो रेखा होती है ओ पी रेखा, ये इनका अर्धक होती है, कोण अर्धक होती है, या कह दे कोणों का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा होती है। जो ओपी होती है वो कोण ओ और कोण पी का क्या करती है अर्धक कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिएगा। अगला अपना प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समानांतर होती है। देखो सबसे पहले इसने कहा है उस अनुसार एक चित्र बना ले। सबसे पहले कहना है सिद्ध की, सबसे पहले कच्चा चित्र बनाए वृत्त की किसी व्यास, ये एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त का व्यास बना ले
ये वर्त की त्रिज्या है, तो वर्त का व्यास बना लेंगे यहाँ से। ये वर्त का व्यास होगी, ये मान ले अपनी वर्त का व्यास है। ठीक है। अब वर्त के व्यास पर के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होंगी? समानांतर होंगी। ये दो स्पर्श रेखा बना लें। ये एक स्पर्श रेखा तो यहाँ पर होगी कुछ इस प्रकार से, रुको। ये एक स्पर्श रेखा यहाँ से होकर गुजरेगी और एक अपनी स्पर्श रेखा यहाँ से होती हुई गुजरेगी, जिसमें ये वर्त के केंद्र है O, ये दो बिंदु हैं अपने A और B, ये रेखा है L और ये है अपनी M। ये L रेखा है और ये अपनी M रेखा है। ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो हमें बताना है, हमें सिद्ध करना है, वो क्या है? L समानांतर होगी किसके? M के। तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना। ये कैसे कोण है? एकांतर कोण। अगर एकांतर कोण 90 डिग्री के कोण पर होते हैं तो वो क्या होती हैं? आपस में समानांतर। और इस यही चीजें हमें लिखनी है। सबसे पहले क्या करेंगे? दिया गया है, जो दिया गया है वो लिखेंगे। दिया गया है वर्त के केंद्र, ये क्या है? ए बी क्या है? ए बी वर्त वर्त की जीव, ये क्या है? वर्त का व्यास है। वर्त का व्यास है। एल व एम, एल व एम दो स्पर्श रेखाएं हैं। दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये दिया गया है। तो हमें पता है कि हम यहाँ लिख सकते हैं। और सिद्ध करना क्या है? हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एल समानांतर है किसके? एम के। दो खड़े डंडे का मतलब होता है समानांतर। सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर इसका जो उत्पत्ति है वो लिखेंगे। उत्पत्ति यानी हल करेंगे इसका। जो हमने किया है, एक वर्त बनाया, वो आप लिख लेंगे। ठीक है। इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, हमें लिखना है सीधा स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु कह दें, स्पर्श बिंदु से वर्त के केंद्र, वर्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर लंब होती है इसका मतलब स्पर्श रेखा L पर, ये L है स्पर्श रेखा, इस पर लंब कौन सी हो गई? ये कह दे ओ ए, ओ ए। दूसरी M पर स्पर्श लंब कौन सी हो गई? ओ बी कह दे। अब हम यहाँ लिखेंगे, एक लाइन और लिखेंगे। अगर यदि एकांतर कोण, यदि एकांतर एकांतर कोण 90 डिग्री के हो तो वह रेखा समानांतर होती है, समानांतर होती है। फिर नीचे कुछ नहीं लिखना, नीचे लिख देंगे समानांतर होती है, अतः, यहाँ लिख देता हूं मैं, अतः एल समानांतर होंगी किसके? एम की। बस इसमें कुछ नहीं लिखना आपको, बस ये दो लाइनें लिखनी होती हैं। दो लाइनें के तो ये बताना था कि ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। अगर 90 डिग्री के हैं तो एकांतर कोण 90 डिग्री के, तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समानांतर है।
ठीक है, आज के यही हम 4 प्रश्न करेंगे, अगली क्लास हम कल रखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।